करेंगे। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्यूट सा कोरियन मेकअप लुक। अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये कैसे क्रिएट किया है तो आपको वीडियो में ऑफ कोर्स पता तो चल ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी एक बहुत ही फेवरेट चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो ना जाने में कितने टाइम से शेयर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रही थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई टॉप 11, 12, 10 जितनी भी मैं शेयर कर सकूँ ड्रामा। सारी ड्रामा आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग है। अगर आप के ड्रामा में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो या फिर आप पहली बार के ड्रामा के वर्ड में आ रहे हो या तो आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन सी के ड्रामा देख रखी हैं एंड मैं कौन सी रिकमेंड करूँगी, तो आप ये ड्रामा देख सकते हो। के ड्रामा मेरे लिए एक प्योर लव है, मेरे लिए एक एडिक्शन है, अच्छा वर्जन ऑफ एडिक्शन। इससे आप अटैच कर सकते हो मेंटली, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की वल्गैरिटी नहीं दिखाते हैं, नो न्यूडिटी, सब कुछ ऑन पॉइंट। लाइक एक्टिंग से लेके, कास्टिंग से लेके, डायलॉग से लेके सब कुछ ऑन पॉइंट होता है। के ड्रामा इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज लाइक एन इमोशन, सच अ होलसम पीस। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज माई बेयर फेस एंड मैंने जितने भी के ड्रामा हैं वो मेरे साथ मेरे डायरी में लिखे हैं सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने टोटल 12 के ड्रामा लिखे हैं एंड लेट्स सी मैं कितने ड्रामा को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द खूबसूरत बातें के ड्रामा की। तो सबसे पहले मैंने के ड्रामा कहाँ पर देखी थी? एक्चुअली ना मैंने किसी से सुना था अबाउट के ड्रामा एंड ना मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई देखता था के ड्रामा या फिर मेरा कोई जान पहचान वाला देखता था, ना मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च करा था कि कौन से के ड्रामा देखने चाहिए। मुझे MX प्लेयर पे टर्किश ड्रामा देखना पसंद था उस टाइम पे, शुरू में जब मैंने MX प्लेयर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो आई रियली एम द पर्सन हु लव्स लवी डवी रोमांटिक सीरियल्स और एपिसोड्स। मुझे ना इंडियन ड्रामा इतने पसंद नहीं आते हैं जितने मुझे टर्किश ड्रामा पसंद आते थे उस टाइम पर, तो मैं उसे देखती रहती थी। तो मेरी ही सजेशन में नीचे एक ड्रामा शो हुआ था मुझे जिसका नाम था आई एम नॉट ए रोबोट। सो आई एम नॉट ए रोबोट इज़ माई फर्स्ट एवर के ड्रामा जो मैंने देखा था एंड उसे देखने के बाद ओ माई गॉड मैं अलग ही दुनिया में चली गई थी। मैंने इससे ज़्यादा प्योर लवली ड्रामा विद नो वल्गैरिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं नहीं देखा था। मुझे पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन कैरेक्टर्स के नाम कभी भी याद नहीं होते हैं। मैं कितनी बार भी याद रखने की कोशिश करूँ मैं हमेशा मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ। पर हाँ, मैं इनकी पिक्चर देख के पहचान जाती हूँ कि हाँ ये है, इसका मैंने कितना के ड्रामा देखा है एंड क्या देखा है। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर हीरो था उसे एलर्जी थी। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली मेरे को एक ये ड्रामा देखे हुए, तो अगर मैं कोई चीज़ इधर उधर भी कर दूँ क्योंकि मेरे को अप्रॉक्स 3-4 साल हो गए हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मेन कैरेक्टर होता है उससे एलर्जी होती है ह्यूमन टच से। अगर कोई भी उसे टच कर लेता है तो उसे रिएक्शन होना स्टार्ट कर देती है बॉडी एंड वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, पैसों की कोई कमी नहीं होती है, तो वो देख रेख करने के लिए एक रोबोट डिज़ाइन करवाता है। बट उसका जो रोबोट होता है वो उसमें कुछ डिफेक्ट होने के कारण वो सही टाइम पे उसे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो एक लड़की प्रिटेंड करती है रोबोट बनने का पूरे ड्रामा में एंड उनके बीच की केमिस्ट्री देखना वॉज सो फन। मतलब ये पूरा होलसम ड्रामा है, यू विल इन्जॉय अ लॉट। इसमें रोमांस है, कॉमेडी है, फन है, थोड़ा सा इमोशन भी है, सो यू विल इन्जॉय। के ड्रामा एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको एक मेकअप लुक भी रिक्रिएट करके दिखाऊंगी, ये वाला। दिस इज़ वेरी नेचुरल डूई मेकअप लुक। मुझे ये रैंडमली मिल गया था तो आई थॉट कि चलो इसे रिक्रिएट करते हैं और ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन का पूरा वीडियो बनाते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ड्रामा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉप 1, 2, 3 में मैं अपने ड्रामास को रैंक कर रही हूँ। जो भी रैंडमली आ रहा है मेरे माइंड में मैं आपको वो बता रही हूँ। आई एम नॉट ए रोबोट आपको MX प्लेयर पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा अंडररेटेड ड्रामा जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा तो नहीं हुआ है बट आई थिंक सो इसके बारे में बहुत लोगों को बात करना चाहिए था। वो है ब्लू बर्थडे। जब मैंने इस ड्रामा को देखा एक एपिसोड देखने के बाद ही मैं इससे अपने साथ कनेक्ट कर पाई, वो कनेक्शन फील हुआ एंड दिस इज़ सो मिस्टीरियस ड्रामा। अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग ड्रामा पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लव दिस ड्रामा। इसमें टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर बताया गया है पूरा। एक लड़की होती है, उसका हाई स्कूल का पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है एंड देन जब वो बड़ी हो जाती है
इंडिपेंडेंट हो जाती है, एक वो लाइफ का सिनेरियो दिखाया है। तो बेसिकली ये कभी इधर कभी उधर टाइम ट्रेवल करती रहती है। सो ये टाइम ट्रेवल क्यों करती है? हाई स्कूल में इस लड़की का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका मिस्टीरियसली मर्डर हो गया होता है एंड वो उसे बहुत याद करती है। मैं बताते बताते मेकअप करना बिल्कुल नहीं बन रहा है। आई होप मैं मेकअप कंप्लीट हो जाए। ओके, सो मेरे जो स्पॉट्स हैं ना उसे मैं कंसीलर की हेल्प से कवर करूँगी। सो मैं कहाँ पे थी? तो उसी मिस्ट्री को, गुत्थी को सॉल्व करने के लिए वो टाइम ट्रेवल करती है एंड इसका एक एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है एंड दोनों, ओ माय गॉड, कोरियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेस इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, मतलब फिदाई हो जाना है, गुड़ खा के मर जाना है आपको। इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, मतलब जब भी मैं एक नया ड्रामा देखती हूँ ना, एक नया क्रश अपने आप पैदा हो जाता है। हाय गाइस, सरप्राइज। ओके, मौसम तो भाई ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया है हमसे। आज के दिन तो लिटरली हमारे यहाँ दिन भर बारिश हुई है, दिन भर बाढ़ आने की ही बस कमी रह गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और इस सीज़न को मेरे को लगता है मॉनसून सीज़न ना कहते हुए एक और सीज़न कहने का नाम देना चाहिए, वो है हेयर फॉल सीज़न। क्योंकि इस सीज़न में हमारे बाल हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। एंड यू गाइज नो कि मैं आपके साथ न्यू शैम्पू एंड कंडीशनर शेयर करती रहती हूँ, किस सीज़न के लिए बेस्ट रहेगा, किस सीज़न के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन शैम्पू एंड कंडीशनर। इतना ज़्यादा हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि हमारी रूट्स ना कमज़ोर पड़ जाती हैं एंड हमारी रूट्स को कुछ अच्छा सा सप्लीमेंट चाहिए होता है। जैसे हम वीक पड़ जाते हैं तो हम अच्छा कुछ खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो ऐसा बालों के साथ क्यों नहीं करते? अगर आप अपने हेयर केयर में प्रोटीन ऐड करेंगे तो आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगी, मोर शाइन आएगी, आपके बाल सिल्की बनेंगे एंड इसके बहुत सारे n नंबर्स ऑफ फ़ायदे हैं। इसी चीज़ के लिए ये शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई किया था। ये है मामाअर्थ का एक्ट प्लस शैम्पू एंड इसके संग आपको कंडीशनर भी मिल जाता है। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द कंडीशनर एंड इसमें है एग प्रोटीन एंड कोलेजन। मैंने रक्षाबंधन पे से यूज़ किया था एंड उसके बाद मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे, बालों में बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ गया था, प्लस बालों में ना मजबूती आ गई थी। मैं तो कभी कभी एग यूज़ करती थी ऑब्वियसली अगर मेरे बाल ज़्यादा ही बेकार हो जाते थे एंड एग यूज़ करने के बाद बालों में क्या वॉल्यूम और क्या शाइन मिलता था। लेकिन एग ऐसी होम रेमेडी में यूज़ करना बालों में एक तो बहुत ही ज़्यादा मैसी है एंड दूसरी बात उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्मेल आती है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इन शैम्पू और कंडीशनर में स्विच कर सकते हैं। एग प्रोटीन हेल्प करता है आपके बालों को स्ट्रेंथ देने में, प्लस आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। ऑन द अदर हैंड जो कोलेजन होता है वो आपको मोर शाइन प्रोवाइड करता है। इन सब के साथ साथ इसमें केराटिन भी है जो आपके बालों का टेक्सचर एकदम स्मूथ कर देगा, जेंटली आपके बालों को क्लीन करेगा। शैम्पू के टेक्सचर की बात करें तो जेल लाइक है जो कि स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। कंडीशनर ऑन द अदर हैंड काफ़ी रिच, डेंस, क्रीमी है जो आपके बालों में डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का नास्टी केमिकल्स एडेड नहीं है। सेम विद दीज प्रोडक्ट, पैराबीन सल्फेट एडेड नहीं है। आप इसे मामाअर्थ की खुद के एप्लीकेशन पर, वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, नायका से परचेज कर सकते हो, अमेजन से। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर कूपन कोड दिख जाएगा, आप उसे यूज़ करके 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। नेक्स्ट के ड्रामा इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट के ड्रामा। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे देखने के बाद लिटरली एक हफ्ते तक इसका जो असर है मेरे दिमाग से उतरा नहीं था। ऐसे बहुत ही कम के ड्रामा होते हैं जिनका असर मेरे दिमाग से उतरा नहीं है, ये उनमें से है। ये काइंड ऑफ आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड कराएगा, देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। कोरियन ड्रामा होलसम होते हैं, मतलब सब कुछ आपको देते हैं। ओके, सो इस के ड्रामा का नाम है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। यस, इट्स ओके डार्लिंग नॉट टू बी ओके। ये ड्रामा दर्शाता है एक लड़की को जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वो बच्चों के लिए स्टोरीज लिखती है। हाउ वियर्ड। उस प्रोफेशन में उन्होंने बहुत अच्छा कमाया होता है, मतलब बहुत अच्छा कर रही होती हैं वो, और जिसका मेन मेल लीड होता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा बंदा लगता है और एक्चुअल में वो होता भी है। वही फीमेल मेन लीड थोड़ी सी तीखी मिर्ची टाइप की इसमें दिखाई गई हैं, जिसे जो चाहिए वो पाकर ही रहती है। सो
इन दोनों की केमिस्ट्री अलग ही लेवल की है। I mean, मैंने बहुत सारे के ड्रामा देखे हैं, लेकिन हीरो हीरोइन के बीच का जो कनेक्ट है ना इस ड्रामा का, वो दिल को काफ़ी खुश कर देता है। मतलब बहुत ही वार्म अप हो जाते हो आप देखने के बाद इनकी केमिस्ट्री। इसमें आपको देखने को मिलेगा थोड़ी सी कॉमेडी, हीरो हीरोइन के बीच में सबसे पहले तकरार होती है, फिर धीरे धीरे प्यार डेवलप होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी खट्टी मीठी नोक झोंक, एंड यू विल इन्जॉय। लाइक लिटरली शुरू से लेके आखिर तक आप पूरा इस ड्रामा के अंदर घुस जाते हो, आपका निकल पाना मुश्किल होता है। मैंने इस ड्रामा को सबसे जल्दी फिनिश किया था। ऑल्सो ये साउथ कोरियन इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर के ड्रामा भी रह सकती है, तो मैं इसे आपको टॉप रिकमेंड करूँगी कि आप इसे प्लीज़ देखो। नेक्स्ट के ड्रामा है वो मेरे दिल के अभी तक क्लोज है। लाइक उसे देखे हुए मैंने काफ़ी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो लिटरली मेरे को गूस बम्स आने लगते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी इस के ड्रामा से। एंड ये ऐसा पहला के ड्रामा था जिसे मैंने बिल्कुल भी बिना स्किप किए देखा हो और जिसने मेरे को बिल्कुल भी बोर नहीं किया हो। 1-2 एपिसोड में आते आते थोड़ा सा बोर होने लगता है के ड्रामा में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा, कि आप थोड़ा सा स्किप कर देते हो। मेरे संग ऐसा सीन है कि मैं बहुत ज़्यादा स्किप करती हूँ ड्रामास, लेकिन ये ऐसा इकलौता के ड्रामा है जिसे मैंने बिना स्किप किए देखा है। हाँ, लास्ट के एपिसोड में मैंने ज़रूर स्किप किया होगा, एकदम लास्ट में थोड़ा सा, लेकिन पूरा के ड्रामा मैंने बहुत ही अच्छे से देखा है। तो ये के ड्रामा है 11 क्लास। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। इट्स ओके नॉट टू बी ओके भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। ब्लू बर्थडे आपको विकी पर मिल जाएगी। विकी एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो 11 क्लास की डबिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इसका मेन मेल लीड है, वो इस पूरी स्टोरी की नींव है, जान है, उसी पर पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमती रहती है। स्टार्टिंग में उसके पास कुछ भी नहीं होता, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं होता, एंड ड्रामा के एंड तक आते आते वो कितनी जाने बिलियन पैसों का मालिक बन जाता है। एंड ये सब उसने कैसे किया, ये देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ये ड्रामा बहुत ही मोटिवेशनल ड्रामा है। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट अनदर लव शॉप गप शॉप कॉमेडी वाला। इट्स लाइक ट्रूली अ मोटिवेशनल ड्रामा। लेकिन इसमें आपको भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा, भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस वजह से आप इस ड्रामा से कभी भी बोर नहीं हो सकते। इसमें आपको बुली भी देखने को मिलेगी, कैसे अमीर स्टूडेंट्स या फिर कोई अमीर लोग कैसे लोअर क्लास लोगों को बुली करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, एंड वो समझते हैं, रिच लोग समझते हैं कि वो सब कुछ खरीद ले सकते हैं पैसों से। तो इस ड्रामा ने मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी किया है। प्लस दिस इज़ अभी तक सो क्लोज टू माई हार्ट। इस ड्रामा का लव एंगल वाला पार्ट मुझे काफ़ी तगड़ा लगा, क्योंकि ये एक ऐसा अलग ड्रामा है जिसमें लड़का पीछे नहीं पड़ता लड़की के, लड़की पीछे पड़ती है लड़की के। एंड ये आपको ट्रू रिलेशनशिप का मीनिंग बताता है। मतलब आपको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप कैसे हैंडल करने चाहिए, ये आपको वो भी सिखाएगा। ओके, दिस इज सो पिगमेंटेड। इस ड्रामा की हीरोइन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि वो अपने पूरी स्ट्रेंथ, अपना पूरा टैलेंट लगा देती है अपने प्यार के लिए, पूरा उसके लिए सेक्रीफाइस कर देती है, अपने सपने भी, क्योंकि वो उसकी स्टोरी से उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, नॉट कनेक्ट, फील कर पाती है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि इसका फ्यूचर बनाना ही अब मेरा फ्यूचर है। इस ड्रामा की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना रियलिटी दिखाई है। फिक्शनल स्टोरी या फिर फिक्शनल वर्ड पर ना फोकस करते हुए ये रियल लाइफ को फोकस करता है। इसमें व्यूअर्स अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, लाइक पूरा मेंटली कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये ड्रामा देखने में, सुनने में और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। आई विल हाईली रिकमेंड यू। सो नेक्स्ट ड्रामा है सो नॉट वर्थ इट। अगर आपने फ्रेंड्स देखा है, आपको थोड़ी सी कॉमेडी साइड पर ड्रामा देखनी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी से बोर हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपको बोर लग रहा है, तो इस ड्रामा को देखो। हर एक एपिसोड में आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। इसमें बहुत सुंदर कॉमेडी दिखाई है, एंड इसके जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड कैसे वो एक साथ रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो भी आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। सो नॉट वर्थ इट एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें एक स्कूल के ऊपर पूरा ड्रामा है। स्कूल और कॉलेज कह लो, बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, उसमें कई देशों से बच्चे आके रह रहे होते हैं आपस में, देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको सॉलिड रोमांटिक के ड्रामा देखना पसंद है, वेब सीरीज़ देखना पसंद है जिसमें ज़्यादा वल्गैरिटी को ना दर्शाते हुए मोर
इमोशनली मेंटली आप कनेक्ट कर पाएँ तो आप ये तो ज़रूर देखना। वो है अवर बिलव्ड समर्स। इसमें सॉलिड लव स्टोरी एंगल दिखाया है। इसमें पता है आजकल के यूथ रोमांस दिखाया है, मतलब टीनेज में होता है ना, जैसे अट्रैक्शन होता है एंड देन वी रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड देन कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है एंड देन वी ब्रोक अप, देन वी पैच अप, देन फिर से ब्रेकअप, देन पैच अप, जस्ट लाइक क्यूट कपल वाला थिंग्स। आजकल की यूथ को अपनी ईगो ज़्यादा प्यारी होती है, जिस वजह से उनके सालों से सालों चले आ रहे रिलेशनशिप भी डूब जाते हैं। इस ड्रामा में वो दर्शाया है एंड इसका मेन लीड बेहद क्यूट है। लाइक अभी मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में। ऑल्सो विद द सेम विद फीमेल लीड, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये सेम हीरोइन है जो आई थी एटा 1 क्लास में, बट इसकी आपको पर्सनैलिटी एकदम हट के देखने को मिलेगी। इन दोनों की स्टोरी भी दो लाइफ के फेस को दिखाती है, एक हाई स्कूल वाला वर्जन एंड जब ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं वो वाला वर्जन। बेसिकली हीरो हीरोइन जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलता है हाई स्कूल डॉक्यूमेंट्री बनाने का, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया जाता है फॉर हाई स्कूल डॉक्यूमेंट्री एंड वहाँ पे ये पहली बार मिलते हैं एंड तब से ये फिर रोज़ मिलते जुलते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट हाई स्कूल रोमांस की बहुत ही बबली होता है, रॉ होता है, यू नो बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, जाने मेरी जाने मन, वैसा वाला होता है। वेरी रॉ, फ्रेश एंड यूथफुल ऑफ कोर्स। देखने में एज अ व्यूअर्स हमें काफ़ी मज़ा आता है। आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू वॉच दिस ड्रामा। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डबिंग में, बहुत ही बेहतरीन डबिंग के साथ है एक्चुअली। एंड नेक्स्ट है वन ऑफ माई ऑल्सो फेवरेट ड्रामा। जितनी भी मैंने ड्रामा दिखाई है ज़्यादातर मेरी फेवरेट ही है ये सारी। वो है, एक टाइम पर इस ड्रामा ने धूम मचा दी थी, लिटरली सबकी ज़बान पर यही ड्रामा था, दैट इज़ क्रैश लैंडिंग ऑन यू, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। ऐसे बहुत चुनिंदा ही ड्रामा होते हैं जिसके हीरो हीरोइन आपस में रियल लाइफ में शादी कर लेते हैं, तो सेम ऐसा ही इस ड्रामा में हुआ है। इसके जो हीरो हीरोइन हैं उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि बाद में उन्होंने रियल में शादी कर ली एंड उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में सच में बहुत क्यूट लगती है। लड़का काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है, लड़की तो भी मैच्योर होती है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा चुलबुलापन इसमें रहता है, तो वो दोनों आपस में बहुत क्यूट लगते हैं। इसमें जो मेन फीमेल लीड है वो साउथ कोरिया की होती है एंड मेल लीड नॉर्थ कोरिया का होता है। उसकी साउथ कोरिया में बहुत ही बड़ी ब्रांड होती है एंड वो काफ़ी फेमस होती है वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड लड़का सोल्जर होता है। एक दिन वो स्काई ग्लाइडिंग कर रही होती है एंड स्काई ग्लाइडिंग करते टाइम बहुत बड़ा तूफान आ जाता है एंड वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया चली जाती है। तो ये स्टोरी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो लड़का उस लड़की को बचाता है एंड देन धीरे धीरे उन दोनों में प्यार डेवलप होता है। कॉमेडी बहुत सारी है इसमें, आप हंस के लिटरली पेट दर्द हो जाएगा। दिस इज़ अगेन ए वेरी होलसम ड्रामा जिसमें आपको सब देखने को मिलेगा, लव शव, सम इमोशंस, थोड़ा सा आपको रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी, थोड़ी सी फाइट्स भी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा कि इन्होंने ये क्यों किया, ऐसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट ड्रामा है पिनोकियो। सो पिनोकियो एक ऐसी लड़की होती है जो झूठ नहीं बोल पाती, जब भी वो झूठ बोलती है तो उसे हिचकी आने लगती है, जिस वजह से सब उसका झूठ पकड़ लेते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। सोचो आप एक पिनोकियो हो। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ। ओह, पिनोकियो से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ आई डोंट थिंक सो किसी की होगी। दिस इज़ माई सेकेंड वॉच के ड्रामा एंड बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को। इसी यू नो मेमोरी धुंधली पड़ गई है, अब मुझे बादाम खाना स्टार्ट करना होगा। इसका जो मेन मेल लीड होता है वो काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड होता है। उसका एक मोटिव होता है, उसका मोटिव होता है एक वो बनना, क्या बोलते हैं, दिमाग में था भी याद नहीं आ रहा, जबान पे नहीं आ रहा ना, न्यूज़ रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं उन्हें, वो बनना होता है उसे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी होता है जो आपको पता चलेगा जब आप उस ड्रामा को देखोगे। इस स्टोरी का मेन मेल लीड है वो साउथ कोरियन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट, काफ़ी पुराने हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर क्रश। तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि मैं सबसे पहले उनका इंस्टाग्राम चेक करने लगी एंड देन आई फॉलो हिम। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे नाम याद नहीं होते, आई एम टू बैड इन दैट। ओके, तो अगर आपको थोड़ी सी पुरानी ड्रामा देखनी है विद सम सॉलिड इमोशंस, मतलब सब कुछ ऑन पॉइंट है उस ड्रामा में, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट एंड दिस इज़ सच अ मास्टरपीस, सो आप वो देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट ड्रामा इज स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉर्न सॉन्ग। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट के ड्रामा इन विच आप देखोगे एक लड़की बहुत ही ताकतवर होती है, सुपर वुमेन को दिखाया गया है। ऐसा फैमिली थिंग्स होता है ना जो चला आ रहा होता है, ऐसा कुछ है उसमें, ऐसा एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इस ड्रामा ने मुझे थोड़ा सा बोर किया था आते आते बीच में, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा। मतलब दिस इज़
थोड़ा सा हट के कुछ अगर आप देखना चाहते हो, कुछ एक लड़की की पावर ऑफ वन वुमेन आर्मी देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। लड़की बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ड्रामा है वो भी काफ़ी अंडररेटेड है, लेकिन आई थिंक सो उसको थोड़ी सी ज़्यादा अप्रिसिएशन और थोड़ी सी ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए थी। वो है होटल डेल ल्यूना। ओ माय गॉड, इसकी स्टोरी सबसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जो मेन फीमेल होती है इसकी, वो ही पूरी स्टोरी की पूरी मालकिन है, और एक मालिक होता है उसका स्टोरी का जो लड़का होता है वो, आई डोंट नो मेरी वोकैबुलरी को क्या हो गया, जो लड़का होता है, जो लड़की होता है, जो लड़का होता है, जो लड़की। फीमेल लीड होती है वो एक होटल की मालकिन होती है, जो कि हम जैसे इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं होता। जो होता है मुर्दा लोगों के लिए। मुर्दा लोग जाते हैं, उसमें खाते हैं, एक बार जो होती है ना आँख की इच्छा पूरी कर जाओ तो अच्छे से खाते हैं, उन्हें सब कुछ सर्व किया जाता है, एंड देन उन्हें आफ्टर लाइफ भेज दिया जाता है, तो उसको वो पूरा हैंडल करती है। एंड देन एक लड़का होता है जो उसे सर्व करता है, मतलब जैसे सर्व करना होता है उस होटल को, वो उसे मिलता है। एंड देन हीरो हीरोइन के बीच में थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री लगने लगती है, हमें पास्ट पता चलता है। थोड़ी सी सैड के ड्रामा है, एंड इसकी एंडिंग बहुत ही सैड है। लिटरली अगर आप पत्थर के दिल के भी होगे ना तो भी आपका पत्थर पिघल जाएगा। लास्ट में आपको डेफिनेटली रोना आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा के ड्रामा है जिसमें हीरो हीरोइन को मिलाते हुए नहीं दिखाया जाता है, अलग होते हुए दिखाया जाता है। बहुत अच्छी कॉमेडी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, सब कुछ ऑन द टॉप है इसमें। एक ऐसा ड्रामा है जिसे मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर सकता हूँ। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा विद इंग्लिश सबटाइटल्स। एंड देन रिसेंटली आई हुई के ड्रामा के बारे में बात करना चाहूँगी, और इसके बाद ही बात करके मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँगी। मैंने अभी खाना खाया था, उसके बारे में क्या है यार, उसके बारे में बात करके मैं ये ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है मुझे लग रहा है। ये ड्रामा है, आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे, नेटफ्लिक्स पर बहुत ही फेमस है और अभी भी रैंक करती रहती है टॉप 10 शो इंडिया में अभी तक, और इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। इतना एक्साइटेड मैं ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए नहीं हुई जितना इसका सीज़न 2 देखने के लिए हूँ। और आई होप जो मेल लीड है वो जिंदा हो। तो आई थिंक आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। वो है ऑल ऑफ अस आर डेड। यस, तो ये एक ज़ॉम्बी थ्रिलर रोमांटिक टाइप की आप बोल सकते हो, थोड़ा सा रोमांस भी डाल देते हैं हर ये ड्रामा में। अगर आपको ज़ॉम्बी सीरीज़ देखना पसंद आए तो लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। दिस इज़ सच ए फिनोमिनस ड्रामा। मतलब थोड़े से गूज़बम्प्स भी आ जाएंगे देखते देखते, क्योंकि थोड़े से सीन ज़्यादा क्रीपी दिखाए गए हैं इसमें। सो बेसिकली ये भी एक अगेन हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें दिखाया गया है सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एंड कैसे जो लोग रह गए हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं ज़ॉम्बी से। सो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड ये ड्रामा अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, और इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो आप देख सकते हैं। ओके, आई एम डन विद दिस मेकअप लुक। एंड यू नो व्हाट, बात करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि मुझे क्या क्रिएट करना है। मैं कुछ अलग मुझसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई है एक्चुअली मेकअप क्रिएट करते टाइम, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा डूब गई थी कि क्या लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सेंस में ही नहीं थी मैं। सो दिस इज़ माई मेकअप लुक। कोरियन वाला लग रहा है ना, कुछ तो लग रहा है ना कि मेकअप करते करते कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करना मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी 2 एकदम से फेवरेट चीज़ एक साथ में नहीं कर सकती। मेरा कंसंट्रेशन एकदम ऐसे हो जाता है अंधा सा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर माय वीडियो। अगर मैं 4 ड्रामा आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ ऐसे, हाँ मैं इसके लिए कुर्बानी भी दे सकती हूँ, तो मैं करना चाहूँगी फर्स्ट नंबर पर मैं रखूँगी इलेवेंथ क्लास को, बिकॉज दिस इज़ सो मोटिवेशनल। लाइक अगर आप डीमोटिवेट हो गए हो, एकदम डिस्कस्टिंग अपने आप को समझने लगे हो, यूजलेस समझने लगे हो, तो यू हैव टू वॉच दिस ड्रामा, और आपको पता चलेगी अपनी असली वैल्यू। एंड देन मैं रखूँगी ऑल ऑफ अस आर डेड, आवर बिलव्ड समर, बिकॉज आई लव रोमांटिक ड्रामा। एंड देन लास्ट में मैं इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बिकॉज वो एक मास्टर पीस है। ओके, सो दैट वॉज इट। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। बहुत ही डिफरेंट वीडियो थी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मीट यू इन माय नेक्स्ट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय। सारेंगे।